बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सेकंड ईयर। आज का टॉपिक है जी फाइंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्ज कर लें हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, एक ये रेल है एक ये रेल है जी। ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, इनके ऊपर एक कंडक्टर परपेंडिकुलरली प्लेस है। कंडक्टिंग जो रेल्स हैं इनके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ हमने अटैच किया हुआ है। यहाँ पे ये कंडक्टर जो पोजीशन 1 के ऊपर प्लेस है, जिसका इस कॉर्नर से डिस्टेंस जो है वो x1 है। लेट्स सपोज दिस इज पोजीशन नंबर 1। अगर हम इसे v वेलोसिटी के साथ टुवर्ड्स राइट मूव करवाएं तो लेट्स सपोज यहाँ से ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v। तो इसकी जो न्यू पोजीशन है, लेट्स सपोज ये दिस इज अ न्यू पोजीशन, दिस इज नंबर 2 जी। इसका जो डिस्टेंस है इस कॉर्नर से, लेट्स सपोज ये चेंज हो गया, पोजीशन 1 का x1 है, लेट्स सपोज दिस इज x2। तो जो चेंजिंग आई है इस डिस्टेंस में, ये इतनी चेंज आई है पोजीशन 1 से 2 तक, दिस इज अ डेल्टा x। ये जी डेल्टा x आई है जी चेंजिंग, ये डेल्टा x। और डेल्टा x हम कैसे फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1। हियर डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये जो हमारे पास जो लूप बन रहा है a b c d, जैसे हम मोशन लिए में हमने पढ़ा है a b c d में, इस लूप में पहले इतने हिस्से में से फ्लक्स पास हो रहा था, ये ऐसे, ये इस हिस्से में व्हेन द कंडक्टर इज प्लेसिंग एट पोजीशन नंबर 1, ये इतना फ्लक्स पास हो रहा है इस एरिया में से। जब हमने इसको शिफ्ट कर दिया एट पोजीशन नंबर 2, तो अब ये इतना फ्लक्स पास होने लग गया जी। ये लूप इधर आ गया जी, ये सेम सैचुरेशन, ये लूप बन गया पूरा। अब फ्लक्स ज्यादा अपना पास होना स्टार्ट हो गया, ये फ्लक्स में चेंजिंग आ गई है। कितनी चेंज आएगी आई है जी, पोजीशन 1 से 2 तक शिफ्ट करने में ये इतने एरिया में चेंजिंग आई है, ये इस एरिया में चेंजिंग आ रही है, ये इतना फ्लक्स जो है वो ज्यादा पास हो रहा है इस एरिया में से। अब ये एरिया फाइंड करेंगे तो ये हमें नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप ये एरिया है, ये वाला रीजन जो है रेक्टेंगुलर शेप है। ये तो रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ b। ये लेंथ जो है कंडक्टर की ये l है और विड्थ जो है ये देखें डेल्टा x है। तो यही आपने इधर शिफ्ट किया है, तो ये लेंथ ये भी l ही होगी थी, ये डेल्टा x है तो ये भी डेल्टा x ही होगा। हमारे पास ये जो एरिया अगर हम लोग फाइंड करें, ये मैं अलग से बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। Let us suppose this is a delta x, this is a l, this is a delta x, this is a l। तो ये एरिया आएगा जी, इस एरिया का नाम रख लेते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ आ गई l और विड्थ आ गई डेल्टा x। तो ये डेल्टा ए आ जाएगा, ये इतने हिस्से का एरिया ये। अब हमें फ्लक्स चाहिए, इस एरिया में कितने में चेंजिंग आई है। तो फ्लक्स जो है हमने पढ़ा हुआ phi इज इक्वल टू BA, क्योंकि इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, और व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, ये प्लेन ऑफ लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस लूप, तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम फ्लक्स इज phi इज इक्वल टू BA। अच्छा, चेंजिंग हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्योंकि एरिया में ये फ्लक्स है जहाँ फार्मूला मैंने लिखा है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं b डेल्टा ए, मतलब इस एरिया में से फ्लक्स निकाले हम, चेंजिंग कितनी आ रही है b डेल्टा ए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा phi, ये जी। अच्छा, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना चाह रहे हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। दिस इज लेट अस फॉर दिस इक्वेशन नंबर 1। एज वी नो दैट, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है इसके अक्रॉस, ये ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर हो रही है, और वो हम लोगों ने पढ़ी हुई है मोशन ईएमएफ में, E इज इक्वल टू नेगेटिव VBL साइन ऑफ थीटा, बिकॉज द कंडक्टर इज प्लेसिंग एट 90 डिग्री एंगल। मैग्नेटिक फील्ड और आप कह लें मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री है, बिकॉज इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90, तो साइन 90 कितना आ गया 1 आ गया। तो लिहाजा इंड्यूस्ड ईएमएफ यू कैन राइट इज इक्वल टू नेगेटिव वी बी एल साइन थीटा कितना आ गया ये 1 आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई इज इक्वल टू नेगेटिव वी बी एल। अब हम इसकी v की वैल्यू पुट करेंगे जी। हाँ जी, v की वैल्यू जी फाइंड करते हैं हम लोग। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड है जी। यहाँ से जी पोजीशन 1 से 2 तक शिफ्टिंग में जो टाइम लगा, लेट्स सपोज दिस इज डेल्टा टी टाइम 1 से 2 तक शिफ्ट करने में, और जो डिस्टेंस कवर हुआ दिस इज डेल्टा एक्स। सो एस कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स और डेल्टा टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा टी, क्योंकि हम टाइम को कह रहे हैं 1 से 2 तक शिफ्ट करने में। डेल्टा टी है और जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, फ्रॉम 1 to 2 वो डेल्टा एक्स है, तो वी कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अच्छा, देयरफॉर अब हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव वी की बजाय हम लिख लेते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अच्छा, साथ में इसको b बाहर लिख लेते हैं जी, तो डेल्टा x मल्टीप्लाई एल इनटू लिख लेते हैं जी b जी। देख लें दोबारा, v की जगह s बाई टी एल लिख दिया अंदर जी और b को बाहर ले गए, तो l डेल्टा x को डेल्टा ए लिखा जा सकता है। हाँ जी, नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ वी कैन राइट E is equal to negative delta XL, this is equal to delta A, so this can be written as negative B delta A by delta T. What is B delta A? By equation number 1, this can be written as delta phi. So negative B delta A by equation 1, this can be written as delta phi by delta T by equation 1. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। हाँ जी, ये एक लूप के लिए है, ये एक टर्न के लिए। अगर ये हम एक की बजाय इस लूप को मैनी टर्न से रिप्लेस कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर एन टर्न्स। तो दिस इज नोन एज अ माइकल फैराडे लॉ। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड across a conductor is equal to negative of rate of change of flux is equal to negative of rate of change of flux through the loop or through the coil having n turns. This is known as a Faraday law of electromagnetic induction. अब इसमें देखते हैं हम लोग induced EMF is negative and delta phi over delta t. Induced EMF does not depend upon the resistance. It is only dependent upon on नंबर ऑफ टर्न्स पे और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में डेल्टा फाई और डेल्टा टी क्या है, एक टर्न में फ्लक्स है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इन दिस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एन टर्न्स। तो E is negative n delta phi over delta t. This is a mathematical form of the Faraday law of electromagnetic induction. तो यहाँ से जी हमें ये भी नजर आ रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये बता रहे हैं कि ईएमएफ और डेल्टा फाई और डेल्टा टी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो ईएमएफ ऐसे बिहेव करेगी तो उसको डिक्रीज करेगी, और ये डेल्टा फाई और डेल्टा टी अगर किसी भी रीजन में अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा तो ईएमएफ से इंक्रीज करेगी, इंक्रीज हो रहा होगा उससे डिक्रीज, हमेशा अपोज ही करेगी जी। इसके साथ ये शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 15.5 उसका आंसर भी है, ये भी देख लेना। और शार्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द लूप, तो ये भी आंसर मिल गया कि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजिंग आ रही है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे ईएमएफ जो है वो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंडेंट है। दूसरा क्वेश्चन नंबर जो शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है उसका दूसरा पार्ट है क्या इंड्यूस्ड करंट जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो जी इंड्यूस्ड करंट जो होता है जी I इक्वल टू EMF ओवर R, तो लिहाजा यहाँ से क्लियर है कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ना था जी। थैंक यू।